कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए शिव कुमार की गिरफ्तारी पर बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस पर खूब बदमानी के इल्जाम लगाए, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित हमारे साथ है बात करने के लिए। संदीप जी, पहले चिदम्बरम और अब डीके शिव कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को देखते हैं, क्योंकि ईडी का ये कहना है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। देखिए, सीधी बात है, आज तो बच्चा बच्चा कह रहा है सब द्वेष की राजनीति है। इतने दिनों से आप लोगों ने, मैं कहती चिदम्बरम साहब के ऊपर तो 5-6 साल से केस कर रहे हैं, डीके शिव कुमार जी से 3-4 साल से जेल केस कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल पाया है। मतलब एक जो हिंदी में कहावत है ना कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, चुईया भी नहीं मिली इन्हें। कम से कम चुईया ही मिलती तो कुछ दिखाते। आपने 2014 का चुनाव एक बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा किया था कि कांग्रेस महाभ्रष्ट है, कांग्रेस का हर नेता भ्रष्ट है। आपको 5-6 साल में तिल भर किसी के खिलाफ ना सबूत मिला है, न कोई कहानी बन पाई है। देश की इस समय जो हालत है, मैं बता रहा हूं आपको कि आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले एक लोकप्रिय नेता के रूप में प्रधानमंत्री निकलकर बाहर आए थे। ठीक है, आपने चुनाव जीता, कैसे भी जीता हो वो अलग बात है, जीत कर आए थे। 3 महीने में आज जो सड़क पर साख गिरी है सरकार की, अगर ये सरकार इस तरीके के इधर उधर के टैक्टिक्स नहीं करेगी तो इसकी बहुत बुरी हालत होने वाली थी। तो लगता है अपने आप को बचाने में, और क्योंकि ईडी है, सीबीआई है, अब तो ये बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूं कि पता नहीं इनके दफ्तर में जगह बची है कि नहीं, क्योंकि और बहुत सी चीजें वहां होंगी। बल्कि इनका जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग रोड पे जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है, सीबीआई और ईडी का भी हेडक्वार्टर वहां चले जाना चाहिए। यहां और किसी एजेंसियों को आने दें तो वहां हेडक्वार्टर हो जाएगा, तो सीधे सीधे लोगों से उनको खबर मिलेगी। तो बिल्कुल उनकी एजेंसीज की तरह आज ये दोनों काम कर रही हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि वो अधिकारी जो संविधान की कस्में खाकर, न्यूट्रलिटी की कस्में खाकर, एपॉलिटिकल होने की कस्में खाकर सरकार में जाते हैं, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल बेच दिया है। देखिए, शिव कुमार का भी इस पूरे मामले पर उनका खुद का भी ट्वीट आया है। उन्होंने ये कहा है कि आज बधाई देता हूं बीजेपी को, क्योंकि अपने वेंडेटा पॉलिटिक्स में जीत गया और मुझे गिरफ्तार कर लिया। देखिए, ये बात सही है, जो कॉन्फिडेंट आदमी है, जो जानता है कि उसने कोई गलती नहीं की, उसी इस तरीके का ट्वीट कर सकता है। और रंजिता जी, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। लोग कहते हैं कि साहब ये सहयोग नहीं कर रहे हैं। सहयोग का क्या मतलब होता है भाई? क्या मैं अपना कुछ सबूत आपको पकड़ा दूं या अपने बारे में कुछ झूठ आपको बता दूं जो सच नहीं है? सहयोग तो यही है कि आप बुलाएंगे, मैं जाऊंगा, आप जो सवाल पूछेंगे उसका जिसको मैं सही उत्तर समझता हूं वो दूंगा। मैं वो उत्तर थोड़ी दूंगा जो आप सुनना चाहते हो, या वो उत्तर थोड़ी दूंगा जो झूठ है, या वो उत्तर थोड़ी दूंगा जो कल अमित शाह कहते हैं कि ये सत्य है वही मैं आज कहने लगूं। मैं तो आपको सच बताऊंगा, मैं आपको अपने तथ्य प्रस्तुत करूंगा। और इसमें एक सीधी बात है, अगर आपको इतने दिनों में भी कुछ नहीं मिल पाया तो मिला क्या है? ईडी का, सीबीआई का, मुझे एक तरीके से दया आने लगी इन दोनों संगठनों पर। जो संस्थाएं एक तरीके से देश में भ्रष्टाचार की प्रहरी थीं, आज वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की प्रहरी बन गई है। चलिए, धन्यवाद। तो बड़ा आरोप संदीप दीक्षित का कहीं ना कहीं, और ये कहना कि ईडी और सीबीआई जिस पर ये जिम्मेदारी थी कि वो भ्रष्टाचार को रोके या भ्रष्टाचार से जो जुड़े मुद्दे हैं उस पर सवाल खड़ा करे, लेकिन आज वो बीजेपी के साथ खड़ी है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। झांसी से गुजरने वाले हाईवे के दोनों जानिब इन दिनों जानवरों का कब्जा है, जिसकी वजह से कभी भी हादसा हो सकता है। वहीं इन आवारा जानवरों से किसान भी परेशान हैं, लेकिन इंतजामिया कुछ भी देखने और सुनने के लिए तैयार नहीं है। झांसी हाईवे है और यहाँ ये जानवर अन्ना बैठे रहते हैं। यहाँ जी चिरगांव में आगे मोड़ पर और उसके आगे सेमरी टोल निकल के बीच रास्ते में जानवर बैठे हैं, तो वाहन चलते हैं तो घटनाएं बहुत होती हैं। इससे आदमी मर रहे हैं और गाय भी मर रही हैं। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को भी होते हैं और गायों को भी होते हैं और वाहनों को भी होते हैं। झांसी कानपुर नेशनल हाईवे पर यह तीसरा ऐसा पॉइंट है जहां पे बहुत बड़ी तादाद में अन्ना मवेशी बस एक गौशाला की तरह यहाँ पर रह रहे हैं। देखिए किस तरीके से कितनी बड़ी तादाद में मवेशी नेशनल हाईवे के दोनों तरफ बीच हाईवे में बैठे हुए हैं, जिसके चलते बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं। वाहन नहीं निकल पा रहे हैं। फिलहाल ये तीसरा ऐसा पॉइंट है 2 किलोमीटर के अंदर जहां पर बहुत बड़ी तादाद में अन्ना मवेशी नेशनल हाईवे पर बैठे मिले। अश्विनी मिश्रा, न्यूज 18 झांसी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बच्चा चोरी के इल्जाम में लोगों ने 2 नौजवानों की जमकर पिटाई कर दी। इल्जाम है कि 5 लोग एक बच्चे को उठाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद लोग इकट्ठा हुए और बच्चा चोरी के इल्जाम में इस नौजवान को पीटना शुरू कर दिया।